डे लॉग के साथ और नई वीडियो के साथ। तो आज हम डिस्कशन करेंगे बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ज़रा सा भी किसी का वज़न बढ़ता है तो लोग जो है वो फिक्र में लग जाते हैं कि इस वज़न को कम करना है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो रीज़न ये है कि भाई अच्छा नहीं लगता वज़न ज़्यादा, कपड़े पहनने में भी अच्छे नहीं लगते, और कुछ ये क्या कहते हैं कि कोई बीमारी है उसको जो है वो अफेक्ट कर रही है, मोटापा यानी कि वज़न ज़्यादा जो है। तो लोग काफ़ी फिक्र करते रहते हैं और सोचते रहते हैं किस तरीके से वज़न करना है कम। लाखों रुपए खर्च करते हैं, जिम जाते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन आजकल जो है काफ़ी मशहूर हुआ है नुस्खा, और कई जगह आपने देखा होगा कि लोग कह रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं कि जी आप जो है वो एक इंजेक्शन लगाइए और हफ्ते में और 3-4 हफ्ते में, महीने में जो है आपका वज़न जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एक नई डायबिटिक मेडिसिन के लिए जो ज़ियाबतीस में यूज़ होती है, डायबिटीज़ के अंदर यूज़ होती है। इस मेडिसिन का नाम जो है मशहूर है ओज़ेम्पिक के नाम से, लेकिन ये सीमाग्लूटाइड है क्या कहते हैं, और ये इंजेक्शन में अवेलेबल है और इंजेक्शन की डोज है और हफ्ते में एक दफ़ा लगती है। तो आज हम एक काम करते हैं कि इस इंजेक्शन के बारे में थोड़ी सी आपको बताते हैं तफसील, और साथ में बताते हैं, तक़ाबुली जायज़ा भी करते हैं कि अगर सर्जरी करानी हो, जैसे बेरियाटिक सर्जरी कहते हैं या मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं या वज़न घटाने की सर्जरी भी के नाम से ही मशहूर है, तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, कौन सी ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसकी क्या नुकसान, थोड़ा सा जल्दी से आपको ब्रीफ करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपके लिए कौन सी मतलब फीज़ेबल है जो आप करा सकते हैं आसानी से। ये डिसाइड करना आसान नहीं है एक वीडियो देख के यकीनन, लेकिन एक आपको आइडिया मिल जाएगा ताकि आप आगे बात कर सकें, सोच सकें और अपने डॉक्टर से मशवरा कर सकें। तो बेरियाटिक सर्जरी क्या है? बेरियाटिक सर्जरी जो है ये, जैसे मैंने बताया, इसको मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहते हैं। इसमें जो है वो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि हाजमे का जो निज़ाम होता है उसमें जो है वो थोड़ी सी रद्दबदल की जाती है। जैसे कि स्टमक के अंदर यानी कि मैदे के अंदर सर्जरी की जाती है, और भी चीज़ें हैं वो मैं भी बताता हूँ। 2-3 तरह की सर्जरीज होती हैं। तो उसके ज़रिए ये कोशिश की जाती है कि जो आप खा पी रहे हैं वो आपके जिस्म को ना लगे, सिंपल अल्फाजों में। अच्छा, इसमें जो है वो बिलियो पेंक्रियाटिक डाइवर्जन विड्यूनल स्विच होता है, जिसमें आप जो है वो डाइवर्ट कर देते हैं, यानी कि मैदे से डायरेक्ट जो है वो छोटी या डिड्यूनम जिसे हम कहते हैं वहाँ पे एक लूप लगा देते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक बाईपास है क्या कहते हैं, जिसको हम रॉक्स NY कहते हैं, जिसमें पाउच बना देते हैं स्टमक के अंदर यानी कि मैदे के अंदर। और फिर एक होती है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें जो है वो एक मैदे का जो हिस्सा होता है उसको हम थोड़ा सा समझ लीजिए तराश देते हैं आस्तीन की तरह से, इसलिए इसको स्लीव हिस्टेक्टमी भी कहते हैं, सॉरी गैस्ट्रेक्टमी कहते हैं, माफ़ कीजिएगा। ये जो है वो सर्जरी आमतौर पे जिनका BMI यानी कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, BMI जो है वो 40 से ज़्यादा हो, यानी कि उनके वज़न जो है वो उनकी कद से के तनासब से मतलब बहुत ज़्यादा हो, जिसे यानी कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें BMI 40 निकल के आ जाए। या फिर 35 से 40 वाले वो लोग जिनको जो है डायबिटीज़ है या कोई इस तरह के इश्यूज़ हैं जो कि कंट्रोल ही नहीं हो रहे, जैसे ब्लड प्रेशर है, दिल की मरीज़ हैं, ज़ियाबतीस है, तो उनके लिए ये सर्जरी जो है रिकमेंड की जाती है। 30 से 40 वाले, 30 से 35 वाले भी करवाते हैं अक्सर उनको, अगर कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं। जैसे मैंने बताया कि ये एब्जॉर्प्शन को यानी कि हाजमे को रोकता है, जो भी आप खा पी रहे हैं उसको कोशिश करता है कि बाईपास करके और बाहर खारिज कर दे, ठीक है ना। इसका फ़ायदा ये है कि ड्रास्टिक चेंज आता है वेट के अंदर, 50 से 70% तक वज़न जो है नीचे गिर जाता है, लेकिन 1-2 साल फिर भी लगते हैं इसके अंदर। अच्छा, फ़ायदा क्या है इसका? लॉन्ग टर्म वेट लॉस है क्या कहते हैं, कंटिन्यू रहता है, वापस ज़रा मुश्किल से आता है, लेकिन आपको जो है वो फ़ायदे करता है, लाजमी डायबिटीज़ हार्ट इसमें। लेकिन इसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं? ये है कि जी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है ना, ब्लड क्लॉट्स हो सकते हैं, टीबी थ्रोम्बोसिस हो सकते हैं, जो सर्जरी के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी करनी पड़ती है, वरना मेंटेन रखना मुश्किल होता है। अब चलें जल्दी से बात करते हैं ओज़ेम्पिक की, कि ओज़ेम्पिक क्या है यानी कि सेमाग्लूटाइड क्या है। ये GLP-1 एगोनिस्ट ड्रग है, और ये जो है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए इस्तेमाल होती है और काफ़ी इफ़ेक्टिव है, और जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी दवा मानी जाती है। अब ये वज़न के हवाले से बात करते हैं कि इसका क्या ताल्लुक है। तो ये बेसिकली क्या करती है कि ब्लड शुगर वगैरह को कम करती है और भूख को भी कम कर देती है। तो भूख भी कम लगती है, शुगर भी कम होती है, तो आपके जिस्म की चर्बी पिघलना शुरू हो जाती है।
लेकिन ये ड्रास्टिक चेंज नहीं आती वेट में। यहाँ पे जो है ना 10 से 20% तक चेंज आती है वेट लॉस में, लेकिन वो भी कई महीने लगते हैं, 2-3 हफ्ते में चुटकी बजा के नहीं होता काम। अच्छा, इसके फ़ायदे क्या हैं? लाजिम बात है ये सर्जरी नहीं है तो इन्फेक्शन वगैरह नहीं होंगे। डायबिटीज़ 2 जो है उसमें शुगर कंट्रोल हो जाएगा आमतौर पर डायबिटीज़ मरीज़ों के लिए। और एक नॉर्मल मेंटेन हाई यानी लाइफ स्टाइल के साथ भी आप अपना वज़न मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा जी, कौन क्या क्या कहते हैं साइड इफ़ेक्ट्स? थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे मतली वगैरह होना है, उल्टी होना है, या आपका मैदे वगैरह अपसेट रहता है। लेकिन मेडिकेशन आपको लंबे अरसे तक है ताकि आप जो है वो वज़न को कंट्रोल कर सकें। ये जो है वो उन लोगों के लिए जो उनको डायबिटीज़ है टाइप 2 क्या कहते हैं, लेकिन BMI जो है कंपैरेटिवली कम है, यानी कि 30 से 30-35 तक है क्या कहते हैं, उनके लिए ये रिकमेंडेड है कि भाई आप इस्तेमाल करें। अब जल्दी से छोटा छोटा सा जो उनका तकाबली जायज़ा है वो भी करते जाते हैं साथ में। बेराटिक सर्जरी जो है वो मेजर वेट लॉस करती है, यानी कि 50 से 70% तक, लेकिन इसमें रिस्क ज़्यादा है। ओलंपिक जो है 20 से 25 करती है, रिस्क कम है। कॉस्ट जो है वो सर्जरी की डेफिनेटली ज़्यादा होती है और कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो और ज़्यादा होती है, लेकिन ओलंपिक भी सस्ता नहीं है, उसको भी कई अरसे तक आपको लगाना है मुस्तकिल, तो उसके भी पैसे लगते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट जो है वो बेराटिक सर्जरी जो है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, यानी कि लंबे अरसे तक जो है वज़न गेन नहीं करता। ओलंपिक ये है कि मॉडरेट वेट लॉस के लिए वो इफेक्टिव है, लेकिन BMI अगर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा यानी कि वज़न बढ़ा हुआ है, तो उसके लिए शायद ओलंपिक काम ना करें। तो आपने डिसीजन जब लेना है कि कौन से मूड की तरफ जाना है, कौन से तरीका इस्तेमाल करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आपने देखनी है। आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? आप वेट लॉस जल्दी करना चाहते हैं, ग्रेजुअल करना चाहते हैं, तो फिर आप देख लें सर्जरी बेहतर है। अगर जल्दी करना चाहते हैं, अच्छा आपकी करंट कंडीशंस क्या हैं, प्री डायबिटिक हैं, डायबिटिक हैं, तो यानी कि आपको जो है दूसरी हेल्थ कंडीशन जो हैं उनको भी कंट्रोल करना है, तो मेरा ख्याल है कि आप जो है वो डिसाइड करेंगे क्या करना है, कौन सा मतलब है। आपने जो है वो फ़ौरन ड्रास्टिक चेंज लेके आके और कंट्रोल करनी ही चीज़ें, ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही नहीं हो रहा, तो फिर सर्जरी की तरफ जाएं। लेकिन अगर नॉर्मल हैं चीज़ें, यानी कि थोड़ी सी बड़ी हुई हैं, तो फिर आप ओलंपिक इस्तेमाल कर सकते हैं। रिस्क होता है सर्जरी में, और ओलंपिक में जो रिस्क नहीं है, तो अगर लोग सर्जरी से डरते हैं तो बेहतर है कि ओलंपिक में। आइए स्क्रीन पे जल्दी से देखते हैं दो लोगों की जो है ना वो फीलिंग। एक ने सर्जरी कराई और एक ने जो है ओलंपिक यूज़ किया। कहीं मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उसमें से ये मैंने कोट एंड कोट यहाँ पे स्लाइड में डाल दिया है। सर्जरी इन्होंने कराई थी, उन्होंने कहा कि मैंने 80 पाउंड जो वज़न जो है वो लॉस किया सर्जरी के बाद, लेकिन 1 आध साल लग गया, अब मैं बेटर फील कर रहा हूँ। शुरू में प्रॉब्लम हुई थी। ओलंपिक जिन्होंने यूज़ किया 6 महीने, उन्होंने कहा कि मैंने 20 पाउंड जो है वज़न लॉस किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वज़न जो है वो स्लो होता है, क्या कहते हैं, लूज़। और अब मुझे लग रहा है कि ये काम करना शुरू कर दिया, और सबसे जो फ़ायदा ये है कि मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैं खाता पीता ही नहीं हूँ। तो बेरियाट्रिक सर्जरी और ओलंपिक जो है दोनों वेट लॉस ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों का जो है वो किसी का रिस्क ज़्यादा है, किसी का बेनिफिट ज़्यादा है, जैसे मैंने ऊपर आपको मतलब थोड़ी देर पहले बताया है। तो आप देख लें, क्या कहते हैं, फिगर आउट कर लें कौन से आपके लिए बेहतर है आपकी सिचुएशन के हिसाब से। और अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो कमेंट्स में लिख दें, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा उसका। और अपनी अगर किसी ने सर्जरी कराई है या किसी ने ओलंपिक यूज़ किए, तो काइंडली अपनी फीलिंग्स लिखें, क्या कहते हैं, कमेंट्स में, ताकि लोगों को आपके कमेंट से, आपके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हो सके। तो देखते रहिए मेरा चैनल, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। अगले वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद टेक केयर।